कितना समय हो गया और अभी तक एक भी मछली नहीं आई। हे भगवान, आज कुछ होगा या नहीं। बाबा, आज कितनी मछलियां पकड़ी? माँ कह रही थी कि आज जल्दी घर आना, क्योंकि आज घर में चावल नहीं बचा। बेटा, लगता है आज समुद्र ने हमसे रूठने की ठान ली है। अभी तक एक भी मछली नहीं आई जाल में। लेकिन बाबा, कल तो आपने कहा था कि मेहनत करने वालों को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। हाँ बेटा, कहा तो था, लेकिन शायद भगवान हमें आजमाना चाहता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। किशन के जाल में एक भी मछली न आने के कारण वह अपने बेटे के साथ घर लौट आता है। किशन को खाली हाथ देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ, आज खाली हाथ आए हो? तभी किशन गौरी से कहता है, क्या करूं गौरी, आज सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं आई। पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। मुझे लगता है भगवान हमें आजमाना नहीं बल्कि भूखा मारना चाहता है। 3 दिन से पेट भरकर खाना नहीं खाया हमने, और अब गोपाल को भी हमारे साथ भूखा सोना पड़ेगा। किशन कुछ नहीं कहता। वह धीरे से अपने टूटे हुए जाल को देखता है। शायद यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है, पुराना और फटा हुआ जाल। लेकिन नया जाल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। सुनो, मैं सुबह जल्दी निकलूंगा, शायद कल किस्मत अच्छी हो। सिर्फ किस्मत से पेट नहीं भरता किशन, कुछ और करना पड़ेगा। सुबह होती है। किशन अपनी नाव लेकर समुद्र में जाता है और जाल नदी में डाल देता है। वह कई घंटों तक मेहनत करता है, पर जाल खाली ही निकलता है। तभी उसे दूर एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो पानी में कुछ खोज रहा था। किशन उसके पास जाता है। बाबा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मेरा चप्पू पानी में गिर गया है और इस वजह से नाव नहीं चला पा रहा हूँ। किशन उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदल देगी। किशन अपनी नाव से झुककर पानी में बूढ़े आदमी का चप्पू ढूंढने की कोशिश करता है। बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, जैसे वह कोई साधारण व्यक्ति न होकर कोई रहस्यमयी इंसान हो। बाबा, लगता है आपका चप्पू ज्यादा गहराई में चला गया है। मुझे नहीं लगता हम उसे ढूंढ पाएंगे। बेटे, सिर्फ चप्पू ही नहीं, कई चीजें गहरी चली जाती हैं, किस्मत भी। लेकिन जो मेहनत करता है उसे खोई चीजें जरूर वापस मिलती हैं। किशन बूढ़े की बातों को अनसुना कर देता है और अपना जाल समुद्र में डालता है। कुछ ही देर में उसे पानी में कुछ भारी महसूस होता है। वह झटके से जाल खींचता है। इसके बाद किशन जो देखता है उससे उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। जाल में एक चमकदार मछली फंस जाती है जो सुनहरी रंग की होती है। ये देखकर बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है। ये कैसी मछली है? मैंने ऐसी मछली पहले कभी नहीं देखी। ये कोई साधारण मछली नहीं है बेटा। ये मछली तुम्हारी तकदीर बदल सकती है, लेकिन यह तय तुम्हें करना है कि इसे बेचोगे, खाओगे या छोड़ दोगे। किशन सोच में पड़ जाता है। वह मन ही मन विचार करता है। अगर इसे बेचूंगा तो कुछ दिनों के लिए अच्छा खाना मिलेगा। अगर इसे घर ले जाऊं तो गौरी और गोपाल खुश होंगे। लेकिन अगर यह सच में कोई चमत्कारी मछली हुई तो? किशन नाव को लेकर धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रहा था। उसने उस सुनहरी मछली को नाव में छुपाकर रख लिया। बूढ़ा आदमी अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि किशन आगे क्या करेगा। मैंने आज तक किसी मछली को जिंदा पकड़कर नहीं रखा, सबको बेच दिया। पर इस बार कुछ सोचकर किशन मछली को धीरे धीरे पानी में छोड़ देता है। मछली कुछ पल तक वहीं तैरती रही, फिर अचानक पानी में वह ओझल हो गई। किशन को ऐसा करता देख बूढ़ा आदमी उससे कहता है, तुम्हारा दिल साफ है किशन, तुमने लालच को हराया है। बाबा, आखिर आप कौन हैं? और यह मछली? मैं कोई साधारण बूढ़ा नहीं हूँ बेटा। यह मछली वर्षों से इंसानों की परीक्षा लेती आ रही है। जिसे लालच में अंधा पाती है, वह मछुआरा अपने ही दुर्भाग्य से घिर जाता है। लेकिन जो इसे छोड़ देता है, उसका जीवन बदल जाता है। क्या? तो क्या अब मेरी गरीबी मिट जाएगी? इसके बाद बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधली होने लगी। आखिर बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो गया।
इसके बाद किशन ने अपना जाल उठाया, लेकिन जैसे ही उसने अपने टूटी फूटी नाव को छुआ, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने अंदर झांका। नाव के कोने में सोने के सिक्के पड़े थे। जब उसने उन्हें देखा तो वह हैरान रह गया। सोने के सिक्के, ये कैसे हो सकता है? रघु घबराकर चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे बूढ़े की बातें याद आती हैं। उसके चेहरे पर आंसू आ जाते हैं। सिक्के लेकर वह अपनी झोपड़ी की ओर भागता है, अपनी पत्नी गौरी और बेटे गोपाल को यह सब दिखाने के लिए। किशन सोने के सिक्कों से भरी पोटली लेकर घर पहुंचता है। घर पहुंचकर वह गौरी से कहता है, देखो गौरी, आज मुझे किया मिला है। किशन सोने के सिक्के निकालकर गौरी को दिखाता है। ये सब कहाँ से आया किशन? बाबा, क्या अब हम अमीर हो गए? अब हमारे पास भरपूर खाना होगा ना? किशन ने बहुत सहजता से जवाब दिया। हाँ, अब हमारे दिन बदल सकते हैं। लेकिन गौरी, ये सब अचानक कैसे हो गया, मैं यही सोच रहा हूँ। किशन, हमें इन सिक्कों को संभाल कर रखना होगा, कहीं कोई इन्हें चुरा ना ले। अगली सुबह किशन अपने बेटे गोपाल के लिए नए कपड़े और गौरी के लिए एक साड़ी लेने निकला। लेकिन जैसे ही वह बाजार पहुंचा, लोगों की नजरें उस पर पड़ने लगीं। अरे किशन, आज इतने पैसे कहाँ से आ गए तेरे पास? जो तो आज खरीदारी करने निकला है। लगता है किसी राजा की खजाने की चाबी हाथ लग गई। किशन लोगों की बातें सुनकर अंदर से असहज महसूस कर रहा था। कुछ ही समय पहले तक ये लोग उसकी गरीबी पर हंसते थे और अब पैसे देखकर दोस्त बन रहे थे। किशन ने सामान खरीदा और घर की ओर बढ़ा। लेकिन रास्ते में उसे गांव के सरपंच ठाकुर रामलाल ने रोक लिया। ठाकुर अमीर और चालाक आदमी था, जिसे गांव में किसी और की अमीरी पसंद नहीं थी। ओरे किशना, मैंने सुना है तेरे हाथ कोई खजाना लगा है। कहां से आया इतना पैसा? सच सच बता, कोई चोरी चकारी तो नहीं की? किशन को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। ठाकुर साहब, मेहनत का फल मिला है, भगवान की कृपा से। अरे वाह, भगवान की कृपा भी सिर्फ तुझ पर हुई। बेटा, सच्चाई तो कुछ और है और मैं पता लगा कर रहूंगा। किशन बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया, लेकिन उसे महसूस हो गया कि अमीरी के साथ नई परेशानियां भी आने वाली हैं। रात का समय। झोपड़ी में किशन, गौरी और गोपाल बैठे थे, लेकिन गौरी चिंतित थी। किशन, ये ठाकुर रामलाल ठीक आदमी नहीं है। उसे दूसरों की खुशी से जलन होती है। हाँ, मुझे भी चिंता हो रही है, लेकिन अब जो भी होगा देखा जाएगा। किशन को अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसकी परीक्षा और कठिन होने वाली है। सुबह का सूरज उगते ही किशन अपनी झोपड़ी से बाहर निकला, लेकिन बाहर का नजारा देखकर वह चौंक गया। कुछ गांव वाले उसकी झोपड़ी के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे पर सवाल और शक झलक रहा था। अरे किशन, सुना है कि तू अब अमीर हो गया। कहां से आया इतना पैसा? कल तक जो आदमी मछली बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाता था, वो अब सोने के सिक्कों से खेल रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है। किशन असमंजस में पड़ गया। उसने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि अचानक मिली अमीरी उसके लिए परेशानी बन जाएगी। तभी ठाकुर रामलाल गुस्से से बोला, किशन, सच सच बता, तूने चोरी की है या किसी तांत्रिक विद्या से यह धन पाया है? गांव में कोई बिना मेहनत के अमीर नहीं होता। ठाकुर साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये भगवान की कृपा है और मेरी ईमानदारी का फल। इसके बाद गांव के लोग सहमत दिखते हैं और किशन पास ज्यादा धन होने के कारण उसका सम्मान करने लगते हैं। लेकिन ठाकुर को यह बात जरा भी पसंद नहीं आती है। धीरे धीरे लोग वहां से जाने लगे और ठाकुर रामलाल भी बिना कुछ कहे गुस्से में चला गया। गांवों में किशन की ईमानदारी और अमीरी के चर्चे होने लगे, लेकिन ये सब सुनकर ठाकुर रामलाल उसकी ईमानदारी से जलने लगा था। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि एक गरीब मछुआरे को इतना सम्मान मिले। एक दिन गांव की चौपाल में ठाकुर अपने आदमियों के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और गुस्सा था। ये किशन समझता क्या है खुद को? पहले गरीब था तब भी ठीक था, लेकिन अब गांव में उसका सम्मान बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये गांव का मुखिया बन जाएगा। ठाकुर जी, तो फिर इसे सबक सिखाइए ना। हाँ मालिक, बस एक हुक्म दीजिए, इसका नाम और निशान मिटा देंगे।
ठाकुर थोड़ा सोचता है और फिर एक चालाक मुस्कान के साथ बोलता है, नहीं, मारना हल नहीं है। अगर इसे मार दिया तो गांव में बवाल मच जाएगा। हमें ऐसा करना होगा कि यह खुद गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाए। ठाकुर धीरे धीरे अपनी साजिश समझाने लगता है। अगली सुबह गांव के मंदिर में हंगामा मच गया। मंदिर का दान पात्र टूटा हुआ था और सारे पैसे गायब थे। ठाकुर और उसके लोग सबसे पहले वहां पहुंच गए। चोरी हो गई। गांव वालों, देखो, मंदिर लूट लिया गया है। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सबके चेहरे पर चिंता थी। तभी ठाकुर की चाल के मुताबिक उसके आदमी ने भीड़ में से किसी को इशारा किया। मैंने सुना है कल रात रघु मंदिर के पास घूम रहा था। हाँ, और कुछ दिनों पहले ही उसके पास बहुत सारा पैसा आया था। कहीं उसी ने तो ये पैसे नहीं चुराए? गांव वालों के दिमाग में शक पैदा होने लगा। ठाकुर ने आग में घी डालने का काम किया। अरे हाँ, और जब मैंने पूछा था कि पैसा कहां से आया तो उसने कोई ठीक से जवाब नहीं दिया था। अब गांव वाले धीरे धीरे रघु की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। किशन अपनी झोपड़ी में बैठा जाल बुन रहा था। अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि गांव के लोग गुस्से में उसकी ओर आ रहे थे। गौरी और गोपाल भी डर गए। ये सब लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? गांव वालों ने आते ही उसकी झोपड़ी को घेर लिया। ठाकुर सबसे आगे था। ओए किशन, सच सच बता, मंदिर का पैसा तूने चुराया है ना? क्या? ठाकुर साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो फिर मंदिर के पास तू क्या कर रहा था रात को? और कुछ दिन पहले तेरे पास अचानक दौलत आई थी, वो कहाँ गई? किशन अब समझ चुका था कि यह ठाकुर की साजिश है। वह संयम से बोला, भाइयों, मैं ईमानदार आदमी हूँ। मैंने कभी चोरी नहीं की। आप सब मुझे जानते हैं। लेकिन भीड़ में शक और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी ठाकुर ने मौके का फायदा उठाया और चिल्लाया, अगर तूने चोरी नहीं की तो सबूत ला, नहीं तो गांव छोड़कर चला जा। किशन का मन भर आया। उसकी आंखें भीग गईं। उसने सोचा कि यही वे लोग हैं जिनके साथ वह बड़ा हुआ, जिनके लिए उसने हमेशा अच्छा चाहा, और आज वही लोग उसे अपराधी समझ रहे थे। किशन, अब हम क्या करेंगे? गौरी, जब अपने ही पराये हो जाए तो वहां रहने का कोई मतलब नहीं। हम यह गांव छोड़ देंगे। गांव वालों ने सुना और आपस में बातें करने लगे। देखो, ये खुद ही गांव छोड़ने को तैयार है। जरूर इसी ने चोरी की होगी। इतना कहकर वह आदमी किशन की झोंपड़ी में से सारे सोने के सिक्के निकालकर ले आता है। किशन ने एक बार फिर गांव की ओर देखा, जहां उसने अपना पूरा जीवन बिताया था। इसके बाद किशन, गौरी और गोपाल पैदल ही गांव से बाहर निकल पड़े। उनके पास कुछ नहीं बचा था, बस उनकी ईमानदारी और आत्मसम्मान। गांव के कुछ लोग पीछे खड़े उन्हें जाते हुए देख रहे थे। कुछ की आंखों में पछतावा था तो कुछ अब भी गलतफहमी में थे। लेकिन सबसे संतुष्ट चेहरा ठाकुर रामलाल का था, क्योंकि उसकी साजिश कामयाब हो गई थी। दोपहर का समय, तीनों एक घने जंगल से गुजर रहे थे। गौरी और गोपाल थक चुके थे, लेकिन किशन का हौसला कायम था। बाबा, हमें अब कहाँ जाना है? बेटा, जहाँ हमारी मेहनत हमें रोटी देगी वहीं हमारा नया घर होगा। लेकिन किशन, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम कहाँ रहेंगे? क्या खाएंगे? देखो, भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। चलते चलते वे एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। नदी को देखकर किशन कहता है, सुनो गौरी, यह नदी हमारे लिए रोजी रोटी का जरिया बन सकती है। इसके बाद किशन ने वहीं नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाने का फैसला किया। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाया और कुछ ही दिनों में एक छोटी लेकिन मजबूत झोपड़ी तैयार कर दी। अब उनकी जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी। अगली सुबह किशन नदी में मछलियां पकड़ने गया। नदी पर पहुंचकर उसने जाल नदी में डाल दिया। कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद किशन ने काफी सारी मछलियां पकड़ ली। धीरे धीरे किशन मछलियां पकड़कर पास के एक गांव में बेचने लगा। लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए और कुछ ही समय में उसकी रोजी रोटी चलने लगी। लेकिन मुश्किलें अब भी बाकी थीं। एक दिन जब रघु गांव में मछलियां बेच रहा था, तभी वहां के जमींदार भवानी सिंह के आदमी किशन के पास आए।
भवानी सिंह क्रूर और लालची आदमी था। अरे ओ मछुआरे, ये नदी जमींदार साहब की है, यहाँ मछलियां पकड़ने के लिए कर देना होगा। लेकिन पानी पर किसी का अधिकार कैसे हो सकता है? ज्यादा सवाल मत कर। अगर जिंदा रहना चाहता है तो जमींदार को हर हफ्ते मछलियों का हिस्सा दे। किशन ने अपना सिर झुका लिया। यह नई जगह थी, नए लोग थे। उसे फिर से एक लालची आदमी का सामना करना पड़ रहा था। किशन गुस्से में था, लेकिन शांत दिमाग से सोच रहा था। अगर मैं इसी तरह मुसीबतों से भागता रहा तो कहीं का नहीं रहूंगा। फिर उसके दिमाग में एक योजना आई। अगली सुबह किशन ने गांव वालों को इकट्ठा किया। भाइयों, यह पानी किसी का नहीं है, यह हमारी धरती की धरोहर है। हम सभी मेहनत करते हैं, फिर हमें किसी को कर क्यों देना पड़े? गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। पहले वे डरे हुए थे, लेकिन रघु की बात में सच्चाई थी। ये किशन सही कह रहा है। यह नदी हमारे पूर्वजों की देन है। इस पर किसी जमींदार का हक नहीं हो सकता। अगर आज हम डर गए तो ये लोग हमें हमेशा लूटते रहेंगे। धीरे धीरे गांव वालों में हिम्मत आने लगी। वे किशन के साथ खड़े हो गए। जब भवानी सिंह को यह खबर मिली तो वह आग बबूला हो गया। वह अपने आदमियों के साथ गांव में आ धमका। कौन है ये किशन जो मेरे हुक्म के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है? मैं हूं किशन, और मैं कोई बगावत नहीं कर रहा, बस अपना हक मांग रहा हूं। हक? गरीबों का कोई हक नहीं होता। तुम लोग मेरे कहे बिना कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस बार गांव वाले डरने के बजाय एक साथ खड़े हो गए। नहीं, अब और नहीं। हम सभी मेहनत करके जीते हैं, हमें तुमसे डरने की जरूरत नहीं। गांव वालों का यह हौसला देखकर भवानी सिंह को एहसास हुआ कि वह अकेला पड़ गया है। वह कुछ देर गुस्से में इधर उधर देखता रहा, फिर हार मानकर चला गया। भवानी सिंह के जाने के बाद गांव में उत्सव जैसा माहौल हो गया। पहली बार लोगों ने अपनी हिम्मत और एकता की ताकत को महसूस किया था। किशन, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। रघु ने अपने बेटे को गोद में उठा लिया। उसके चेहरे पर संतोष था। यह लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए थी जो मेहनत करता है और अपना हक चाहता है।